तो बच्चों इस रूल का यूज़ करने के लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करना होगा और लेफ्ट हैंड पर आपको सभी एंगल्स को इस तरीके से लिख लेना होगा 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद में अगर साइन की वैल्यू पूछता है, साइन के लिए कोई भी एंगल पूछता है तो आपको उस एंगल को देखना है। मान लो इसके लिए हमारे को पूछ रहा है साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो इस एंगल को पकड़ लिया, तो रूट के अंदर, रूट बॉटम फिंगर्स, तो रूट के अंदर उसके नीचे, उस एंगल के नीचे कितनी फिंगर्स हैं आपकी, तो बच्चों कितनी फिंगर है, 30 डिग्री निकालना है मान लो, तो उसके नीचे मेरी एक ही फिंगर है, तो मान लो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो एक ही फिंगर है, तो रूट में क्या लिखूंगा, रूट के लिए 1, क्योंकि साइन 30 के नीचे एक की वैल्यू रूट 1, और डिवाइडेड बाय किसे कर दूंगा 2 से, और रूट 1 का मतलब कितना होता है 1, तो 1/2। तो बच्चों कितनी जल्दी वैल्यू आ गई साइन 30 की, अमेजिंग वैल्यू आ गई। यस, इसी प्रकार मान लो आपको कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों कॉस के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी एंगल आपसे पूछ रहा है ना, उसके ऊपर कितनी फिंगर्स है, 30 के ऊपर कितनी फिंगर है बच्चों, 1, 2 और ये 3, तो बच्चों टॉप फिंगर रूट टॉप फिंगर कितनी है 3, तो आप क्या लिख दोगे, रूट जितनी भी फिंगर ऊपर है 1, 2, 3, तो बच्चों √3 और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो बच्चों ये आ गई हमारी cos 30 की वैल्यू। तो आपको 1 सेकंड और 2 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आपको ये पता लग जाता है कि साइन थीटा के लिए बॉटम फिंगर लेते हैं, cos थीटा के लिए टॉप फिंगर लेते हैं। यस बच्चों, और tan के लिए बच्चों क्या करना होगा, tan के लिए आपको डिवाइड करना होगा खाली और खाली बॉटम फिंगर डिवाइडेड बाय टॉप फिंगर से। क्या है बॉटम फिंगर, सबसे पहले उस एंगल की बॉटम फिंगर देखोगे, मान लो यहाँ पर आपको निकालना है 45 के लिए, मान लेते हैं 45 के लिए निकालना है, तो बच्चों tan 45 के नीचे जल्दी से देखो कि कितनी उंगलियां हैं। सर tan 45 के नीचे 1 और 2 उंगलियां हैं, तो बच्चों रूट के अंदर क्या लिख दोगे 2 उंगलियां, ठीक है। और सर इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो बच्चों 45 के ऊपर देखो कितनी उंगलियां हैं, 1 और 2, तो बच्चों रूट में क्या लिख दोगे, √2, और √2 डिवाइडेड बाय √2 कितना होता है बच्चों 1, तो tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या करेंगे, साइन कोस और tan की वैल्यू निकाल लेंगे। और बच्चों अगर हमें साइन कोस और tan की वैल्यू पता है, अगर हमें साइन कोस और tan की वैल्यू पता है, तो हम बाकी के 3 फंक्शन कॉट की वैल्यू पता कर लेंगे, सेक की वैल्यू पता कर सकते हैं और कॉसेक की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे भाई, कॉट बराबर क्या होता है 1/tan, यानी कि अगर हमें tan की वैल्यू पता है तो इसका रिवर्स कर देंगे तो बच्चों कॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेक क्या होता है बच्चों, पहले कॉस निकाल लेंगे, और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक होता है, तो 1/cos, ठीक है, सेक होता है। और कॉसेक के लिए बच्चों हमें साइन की वैल्यू निकालना आ गया, हम मान लो साइन की वैल्यू निकाल देंगे और उसका उल्टा करके लिख देंगे, तो 1/sin क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है। तो इस प्रकार हम 6 फंक्शंस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आओ अब हम ट्राई करते हैं कुछ और वैल्यूज को निकालने की, प्रैक्टिस करते हो मेरे साथ साथ, आप भी प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कि 1 सेकंड से भी ज़्यादा लगेगा कि आपको टाइम, ठीक है। चलो तो बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ले आया हूँ यहाँ पर कि हमारी ये साइन कोस और tan की टेबल ले आया हूँ और हमारी ट्रिक की टेबल ले आया हूँ। अब इसके द्वारा आपको सभी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करना है। मैं रैंडमली 1, 2, 3, 4 वैल्यू आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ और मुझे बताना कि विद इन द सेकेंड से कम टाइम लग रहा है क्या, और आप भी करना, बची हुई को भी आप भी करना और मुझे बताना कि सर सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है नहीं है बिल्कुल, और आपकी बिल्कुल उंगलियों के ऊपर नच रही है अब वैल्यूज़, तो बच्चा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको इस तरीके की ट्रिक बहुत मज़ा आ रहा है ना, तो ज़रूर से इसको लाइक कर देना, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं, मान लो मैं निकालता हूँ रैंडमली, मैं निकालता हूँ साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। साइन 60, ये देखो साइन 60, हमारा 60 कहाँ है, ये रहा 60 एंगल। और साइन के लिए मुझे पता है, क्या पता है मुझे, साइन के लिए मुझे पता है कि बॉटम फिंगर चाहिए, तो बॉटम 1, 2, 3, तो 3, और रूट में क्या लिख दूंगा, रूट में 3 डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चों √3/2, देखते हैं कितनी वैल्यू है साइन 60 की, √3/2 वैल्यू। वेरी गुड, सही हो गया मेरा। ओके चलो जल्दी से बच्चों, जल्दी बताओ कौन सी निकालूं, कॉस कौन सी निकालूं, cos 30 की वैल्यू। ओके चलो cos 30 की वैल्यू निकालते हैं, तो जल्दी से 30 एंगल पकड़ लिया, और cos के लिए ऊपर वाली फिंगर 1, 2, 3, यस, तो √3/2। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये भी मेरा सही हो गया। अब जल्दी से मुझसे बताओ कि कौन सी निकालूं, tan कौन सी निकालूं, यस tan 45 की। ओके चलो tan 45 की निकालते हैं। तो बच्चों मैंने पकड़ा tan 45 पकड़ा, और मुझे पता है मिडिल फिंगर है, वैसे भी मिडिल फिंगर है, और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बॉटम फिंगर डिवाइडेड बाय टॉप फिंगर, तो बॉटम में भी 2 और टॉप में भी 2, तो √2 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ जाएगा, √2, और √2 से √2 क्या बच्चों कितना आता है 1, तो tan 45 कितना होता है 1, तो बच्चों tan 45 की वैल्यू देखते हैं 1, यस 1 मिल गई मेरे को, तो बच्चों ये भी मेरा करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आप भी बाकी वैल्यूज निकालना और मुझे बताना आपकी फिंगर टिप्स पे हुई या नहीं हुई। तो बच्चों बताओ, मुझे मज़ा आ गया ना इस ट्रिक को जानकर, तो यस, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दो और कमेंट्स करके मुझे बताओ कि और किस सब्जेक्ट में
और किस तरीके से आपकी के लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आई जाए। तो बच्चों नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।